नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप रे, चैनल सेल्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक क्वेश्चन का आंसर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हो कि एफएमसीजी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड इन टुडेज वीडियो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। देखिए, मैंने जो देखा है, जब स्टार्टअप लेवल के कंपनीज के साथ हम लोग कंसल्टिंग असाइनमेंट्स करते हैं, खास करके स्टार्टअप लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, हमने देखा है कि कोई कोई कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ वॉल्यूम। जब हम उनका इबिट्टा कैलकुलेट करते हैं, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो हम लोग देखते हैं देयर इबिट्टा इज नेगेटिव। इबिट्टा से ही आपका कंपनी का हेल्थ डिटरमाइन होता है, कितना इबिट्टा परसेंटेज है। इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू द इबिट्टा परसेंटेजेस ऑफ सम बिग ऑर्गेनाइजेशंस इन एफएमसीजी एंड आई विल ऑल्सो रिलेट टू द स्मॉलर कंपनीज कि आपका क्या होना चाहिए, उनका क्या है, आपका क्या होना चाहिए। सो आई विल डिस्कस दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था स्टार्टअप लेवल ऑफ कंपनीज में, जहां पे देयर इबिट्टा आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ देम आर इन नेगेटिव। द रीजन इज, देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट तो एक ही रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट आप चेंज नहीं कर सकते, बट योर वॉल्यूम्स आर लेस, सो इबिट्टा बिकम्स नेगेटिव। अगर आपको इबिट्टा पॉजिटिव करना है तो आपका सेल कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा और ओवरऑल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना होगा। तो व्हेन वी स्टार्ट विद द एफएमसीजी कंपनीज, वी क्रिएट दैट प्रोजेक्टेड इबिट्टा शीट, वी कॉल इट द प्रोजेक्टेड इबिट्टा। हम लोग जीरो से ही शुरू करते, माइनस से शुरू करते कि भाई हम लोगों को पहले तो पता होना चाहिए कि कितना सेल करने पे और कितना कितना मार्जिन देने पे, ट्रेड मार्जिन होगा, कॉस्ट से एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ करने के बाद हमारा इबिट्टा कितना हो रहा है पहले से हम लोग कैलकुलेट करते एंड देन वी डिटरमाइन द टारगेट कि इतना टारगेट अचीव करने पर योर इबिट्टा विल बिकम पॉजिटिव। तो ये था एक्सरसाइज जो हम लोग उनके साथ करते हैं। यू लेट मी नो, अगर आपको इबिट्टा के ऊपर सिर्फ 1 घंटे का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल अटेंड करना है, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन कि वी वांट अ ट्रेनिंग ऑन फॉर 1 आवर ऑन द इबिट्टा शीट ओनली। तो आई विल ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 1 आवर ऑन ओनली इबिट्टा, और उसको कैसे कैलकुलेट करोगे और उसका पूरा टेम्पलेट वगैरह मैं आपको दे दूंगा। नाउ आई विल शेयर द इबिट्टा ऑफ सम बिग कंपनीज कि वहां पे कैसे होता है, राइट? देखिए, दिस इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड, दिस इज अ वेरी वेरी बिग एफएमसीजी कंपनी। यहां पे आप देख रहे हो टॉप लाइन में क्या दिया गया है, रेवेन्यू विच इज 10,899। नाउ सी दिस फिगर्स आई हैव टेकन एंड दिस पर्टिकुलर entire working I have taken from a website which is called grow.in, GROWW.in। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक। तो ये जो रेवेन्यू है, ये दिस इज द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यू कैन से। नाउ दिस नंबर्स कुड चेंज, since I have taken it from an external website, I don't know, but more or less it is the same। तो टर्नओवर ऑफ द कंपनी और रेवेन्यू, वट एवर यू कॉल इट, इट इज 10,899, और इबिट्टा का जो आपको कॉलम दिख रहा है दैट इज 1954। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द इबिट्टा परसेंटेज? वी डिवाइड द इबिट्टा बाय रेवेन्यू। तो 1954 डिवाइडेड बाय 10,899 विल गिव अस 17.93। तो नीचे आप देखो, नीचे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो एक रो दिया गया है उसमें आपको 17.93 दिख रहा है। सो दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और द इबिट्टा परसेंटेज ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड। सिमिलरली, इफ यू सी फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, द इबिट्टा इज 22.08%। If you see for Godrej Consumer Products, the EBITDA percentage is 18.24%. So big FMCG companies have EBITDA more than 15% to might be over 20%, 23-24% तक उनका EBITDA जा सकता है। So this is for the bigger companies and this is the kind of operating profit margin they target. अब
फॉर द स्मॉलर कंपनीज व्हाट शुड बी योर EBITDA? देखिए, आप ना इतना एम्बिशियस पहले से मत हो जाइएगा कि हमको ये अचीव करना है। आई सजेस्ट, और हम लोग जो कंसल्टिंग असाइनमेंट्स करते हैं, वी टेक अ पाथ वेयर इन द EBITDA डज नॉट बिकम नेगेटिव। अगर वो 5-7% भी है, वी कंसिडर इट एज अ गुड EBITDA बिकॉज यू आर एट द ग्रोथ फेज। आपको बहुत पैसा मार्केट में देना पड़ेगा, बहुत खर्चे, बिकॉज यू डोंट नो ना, दिन ब दिन खर्चे बढ़, यू हैव टू रिक्रूट मोर पीपल, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ ट्रेड स्कीम्स, आपको बहुत सारे और भी खर्चे करने पड़ेंगे। सो एज अ रिजल्ट योर EBITDA will get impacted. As long as it is around 5%, 7%, we consider it as a good EBITDA to start with. अगर आप उससे ज़्यादा कर पा रहे हो, then it is very good. उससे भी ज़्यादा तो that is excellent. But I focus more on the balance, कि आपका सेल भी बढ़े और आपका EBITDA भी। अच्छा, ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ कंपनीज कहते हैं, बिकॉज दे आर एट द स्टार्टअप फेज, कहते हैं कि नहीं ठीक है, वी विल गो EBITDA नेगेटिव ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खर्चा करेंगे। तो दैट इज द कॉल ऑफ द कंपनी। भाई, आप ज्यादा खर्चा करना चाहते हो, योर EBITDA विल बिकम नेगेटिव, बट दैट शुड बी अ कॉन्शियस कॉल एंड शुड नॉट come to you as an accident, right? So this was about the profit margin of FMCG company. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be having more videos. Thank you.